गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने 4 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, 1 2 3 4, और चारों में पी का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। और ये एक्सपोनेंट एंड पावर का है, क्योंकि नंबर सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसमें ये एक्सपोनेंट एंड पावर का है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। सब आता ही आता है एग्जाम में। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये 2 to the power 3 whole to the power 4 is equal to 2 to the power 2 whole to the power p। अब इसको कैसे सॉल्व करना है इसको ध्यान देना है। अब कौन कौन सा फार्मूला यूज होता है उस फार्मूला को भी उसके बगल में इंडिकेट कर देना है। अब 2 to the power 3 whole to the power 4, ये क्या हो जाएगा, 2 to the power 3 into 4, और यहाँ भी हो जाएगा 2 to the power 2 into p। क्यों होगा? क्योंकि पावर का पावर जो है सो मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ लिख देना होगा सिंस x to the power m whole to the power n is equal to x to the power m into n, या यहाँ क्रॉस का भी साइन आप दे सकते हैं। तो अब यहाँ क्या होगा, 2 to the power 3 4 या 12 is equal to 2 to the power 2p। अब 2 जो है बेस दोनों साइड सेम है, इसलिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और पावर इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ क्या करना है, जो 2 और 2 कैंसिल करके अब क्या लिखना है, 12 इज इक्वल टू 2p, या आप लिख सकते हैं 2p इज इक्वल टू 12। तो p इज इक्वल टू कितना होगा, 12/2, यानी कितना, 2 6 या 12, यानी p का वैल्यू यहाँ निकल गया। देयरफॉर p इज इक्वल टू 6, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, 27 to the power p इज इक्वल टू 9/3 to the power p। अब गौर कीजिए इसको कैसे करना है। तो इक्वेशन का रूल है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कितना होगा, 27 to the power p इंटू 3 to the power p, ठीक है, इज इक्वल टू 9। अब गौर कीजिए, तो जब पावर सेम रहता है तो बेस को एक साथ लेकर के एक तो कंबाइंड पावर कर दिया जाता है, माने एक ही पावर, यानी कितना होगा, 27 इंटू 3 होल टू द पावर p इज इक्वल टू 9। यहाँ कौन सा फार्मूला यूज हुआ, अब गौर कीजिए, जैसे x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m इज इक्वल टू xy टू द पावर m, माने दोनों को एक साथ लेके एक ही पावर कर दिया जाता है। तो यानी कितना होगा, जो 81, 27 3 जा कितना होता है 81 होल टू द पावर p, और यहाँ हो जाएगा 9। अब गौर कीजिए, तब 81 को क्या लिखा जा सकता है, 9 इंटू 9 या 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 9 इंटू 9 लिखने में ज़्यादा आसान है, इसलिए कि यहाँ 9 दिया हुआ है। तो 9 का पावर 2 लिख देंगे और इसका पावर p इज इक्वल टू कितना, 9। तो अब 9 का पावर, अब पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ जैसे लिखा गया है फार्मूला। तो 9 का पावर 2p इज इक्वल टू 9, और यहाँ पावर कुछ नहीं है तो यानी 1 लिखा जा सकता है। 9 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2p इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यानी फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट में क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो p टू द पावर p माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर p माइनस 5 इज इक्वल टू 5। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ p टू द पावर p माइनस 4 जो है इसको लिखा जा सकता है 5 टू द पावर p डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 4। कहिएगा क्यों,
इसलिए कि x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, x टू द पावर m माइनस n। और उसी तरह से इसको भी लिखा जाएगा 2 टू द पावर p डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या है 2 टू द पावर p, 2p इसको मत समझिएगा, 2 टू द पावर p इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 5। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ हो गया। अब इसका रीजन क्या लिखना होगा, जो सिंस x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n, यानी इस फॉर्म में यहाँ है, तो इस फॉर्म में इसको ले आना है। अब देखिए, तो अब क्या करना होगा, जो 5 टू द पावर p डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 4 है, इंटू 2 टू द पावर p डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5 है। तो अभी कितना होगा, 5 टू द पावर p इंटू 2 टू द पावर p, ये दोनों को एक साथ ले लेते हैं। और यहाँ 5 टू द पावर 4 कितना होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कितना 625। और यहाँ क्या होगा, 2 टू द पावर 5 क्या होगा, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32, यानी यहाँ हो गया 32 इज इक्वल टू यहाँ क्या है 5। अब गौर कीजिए, अब पावर दोनों सेम है, तो बेस को एक साथ लेकर के एक ही पावर दे देना है, यानी 5 इंटू 2 टू द पावर p इज इक्वल टू, अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 625 इंटू 32 इंटू 5, तो कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 10 टू द पावर p, और यहाँ होगा कितना, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 5 जा होता है 160, तो 160 में जीरो अभी छोड़िए, 16 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 5 जा 80 हो जाएगा, जीरो कैरी 8, 16 2 जा 32 और 8 40, जीरो कैरी 4, और 16 6 जा 96 और 4 100, ठीक है। और एक तो जीरो जो 160 का बचा था उसको लिख देना है, यानी इसको क्या लिखा जाएगा, 10 टू द पावर p इज इक्वल टू, यानी क्या 10 टू द पावर 5, क्यों, क्योंकि यहाँ एक के आगे 5 जीरो है, इसे 10 टू द पावर 5, 10 10 कैंसिल हो गया, देयरफॉर p इज इक्वल टू 5, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यानी लास्ट क्वेश्चन, यहाँ दिया हुआ है 3/5 टू द पावर p इंटू 5/3 टू द पावर 2p इज इक्वल टू 125/27, यही क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है। अब 3/5 टू द पावर p, तो इसको क्या लिखा जाएगा, गौर कीजिए, जो 3/5 टू द पावर p लिखते हैं, इम्प्लाइज का साइन देना है, इनटू इसको क्या लिखेंगे 5 टू द पावर 3 का पावर 2, और इसके बाद एक ठो अलग से पावर इसमें ब्रैकेट देके लगा देना है, क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, यानी 2p हो जाएगा। और यहाँ 125 को क्या लिखा जाएगा 5/3 का पावर 3, क्यों, क्योंकि 5 5 जा 25, 5 जा 125 होता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27 होता है, तो 5/3 का पावर 3। अब यहाँ क्या होगा, जो 3/5, आप दोनों पावर सेम है p एक ही साथ लेते हैं इसको, तो 5 का पावर 2 कितना होगा 25, और 3 का पावर 2 कितना होगा 9, और इसका होल पावर p एक ही साथ लिख लेना है, यानी कितना होगा 5/3 टू द पावर 3। अब गौर कीजिए, अब यहाँ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है, और यहाँ 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो यहाँ भी हो गया 5/3 होल टू द पावर p, और यहाँ हो गया 5/3 होल टू द पावर 3, यहाँ p है। अब 5/3 कैंसिल हो गया, अब क्या बचेगा, p इज इक्वल टू 3, देयरफॉर p इज इक्वल टू 3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, इसलिए सबको थोड़ा सा अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से जो है मनुष्य को पूर्ण बनाता है, और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आप तक मैं पहुंचाता रहूं। इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।